मेरे बच्चे, जब तुम खुद की दूसरों से तुलना करते हो तो अक्सर उदास रहने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरों से तुलना करने से अच्छा है तुम अपनी खुद की खूबियों को तलाशो ताकि तुम खुश रह सको। मेरे बच्चे, आपकी खुद की खुशियाँ ही आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। आप खुद को हमेशा प्रेरित करें ताकि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएं। मेरे बच्चे, खुद को कभी भी दूसरों से कम ना समझें, क्योंकि ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास कम होगा, जिस कारण आपके लिए सफल होना मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मेरी बातों को सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतार लो जो मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। आपके जीवन में आसान और मुश्किल दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अब आपको ऐसा बनना है कि आप हर प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो पाएं। आपके लिए खुद पर भरोसा करना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आपके लिए आपका आसान कार्य भी मुश्किल हो जाएगा। आप अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत करें कि आपके जीवन की कोई भी परेशानियां उसे तोड़ ना पाए। कभी भी हार ना माने, चाहे सफलता हो या असफलता। आपके आत्मविश्वास के जरिए आप अपनी सफलता को पा सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी चाहत हमेशा यह ना हो कि आप हमेशा जीत ही प्राप्त करें। जीवन में हार और जीत दोनों पहलू होते हैं। आपको कभी भी हार मिलने पर खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपकी हार आपको और बेहतर कर सकती है यदि आप उससे उदास ना होकर मुस्कुराएं तो। मेरे बच्चे, आपकी हार आपकी कमियों को दिखाती है ताकि आप उसे सुधार कर सकें। खुद की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, हमेशा मुस्कुराएं, इससे आपकी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, जिससे आप अपने हार हो या जीत उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर पाएंगे। आप जब भी कोई गलतियां करते हैं तो आप उसे लेकर खुद को दुख पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको लगने लगता है कि आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपके लिए खुद को कोसने के बजाय उसे सुधारने की जरूरत है। उस गलती को लेकर बैठने की बजाय उसे सही करें ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। मेरे बच्चे, उस गलती के कारणों को पता कर उसे सुधार कर सही करें और अपने कामों को करते रहें। एक गलती की वजह से अपने कामों को ना रोकें। ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, यह हमारे लिए बेहतर होता है जब कोई आपको बुरा कहता है तो उसे नजरअंदाज कर दें ताकि आप अपने जीवन में अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ पाएं। आपकी नकारात्मकता आपको कमजोर कर सकती है। दूसरों की बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप खुद को बुरा समझ जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे आप मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की बातों को नजरअंदाज करें। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपके लिए लाभदायक है। अपना काम खुद करें, इससे आप अपने कामों को अच्छे से जान पाएंगे। आप हमेशा कुछ नया सोचो और अपने नए नए कामों में व्यस्त रहें।
इससे आप इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे और आपका दिमाग भी सही जगह लगा रहेगा। मेरे बच्चे खुद को व्यस्त रखें। मेरे बच्चे खुद को व्यस्त रखें ताकि नई नई जानकारी, सोच आपके अंदर विकसित हो पाए। जब आप अपना काम दूसरों से करवाते हो तो आपको उसकी जानकारियां नहीं मिल पाती और जिस कारण उस काम के लिए हमेशा आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने कामों को खुद से करें। दूसरों पर निर्भर होने पर आपको उस काम के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों की सफलता से खुद की तुलना नहीं करेंगे तो आपको उसकी सफलता से कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि उससे अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। आपका उनके साथ समय बिताने की चाहत होगी। मेरे बच्चे, जब आप उनसे खुद की तुलना करोगे तो आपको दुख होगा। आपको लगेगा आप कमजोर हो। इसीलिए उससे तुलना करने की बजाय उससे सीखें ताकि आपको भी कुछ नया ज्ञान मिले। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए जरूरी है आप जब भी खाली समय मिले अपने कामों के विषय में सोचें। तब आप अकेला महसूस करने से बचे रहेंगे। आपके पास तब इस बात को सोचने का वक्त ही नहीं रहेगा कि आप अकेले हो। आप खुद में व्यस्त रहेंगे। तब आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। खुद को अकेले में खुश रखने की शक्ति रखें ताकि आप सुनसान माहौल में भी खुद को खुश रख पाएं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आपको ऐसा करने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरे बच्चे, जिंदगी में सफल होना है तो मेरी इन बातों को अपने जीवन में लाना ही होगा। और तुम्हें किस बात का डर है जब मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ ही रहूंगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सभी योजनाओं पर कभी भी शक मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जो भी योजना तुम्हारे लिए बनाती हूँ उन सब योजनाओं में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का हमेशा ही भला हो। तुम हर मोड़ पर केवल आगे बढ़ो। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है वह समाज का दोषी होता है, मगर जो व्यक्ति स्वयं के साथ ही धोखा करता है वह स्वयं का और ईश्वर का दोषी होता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं और जो तुमने इतना सब्र किया है उसके फल तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। तुम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने को देता है तो मत लेना। किसी और के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाना। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार जो तुमसे जलता है। इस व्यक्ति के बारे में तुम भली भांति जानते हो। तुम ये भी जानते हो कि ये व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी कामयाबी से कभी खुश नहीं हो सकता। तुमने बड़ा हृदय दिखाते हुए
उसे माफ कर दिया था, और वो भी तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो भी अपनी गलतियों से सबक ले चुका है और वो सच में तुम्हें अपना मानने लगा है। पर मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज भी तुम्हारा शत्रु ही है। वो आज नहीं, पिछले जन्म से ही तुमसे शत्रुता निभा रहा है। उसने तो बस एक मुखौटा पहन लिया है, मुखौटा अच्छे बनने का, मुखौटा तुम्हारा शुभ चिंतक होने का। वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों में वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगा। वो अपना असली रंग तुम्हें जरूर दिखाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उससे तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। तुम्हारे घर की सुधरती आर्थिक स्थिति उससे नहीं देखी जा रही है। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे अचानक से ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी, या तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होने लगेगी। वो अचानक से कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। सावधान रहना, और ऐसे व्यक्ति का कुछ भी लेना मत। हो सकता है वो तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे घर में कोई चीज ले आए और उसको तुम अपने घर में रख लो। ऐसे व्यक्ति से कुछ मत लेना मेरे बच्चे। ऐसे व्यक्ति की दी कोई चीज अपने घर में मत रखना मेरे बच्चे। 3 संकेत ये होंगे, आने वाले कुछ दिनों में कोई इंसान तुमसे पैसे की मांग करेगा या किसी प्रकार की मदद मांगेगा। एक बार विचार जरूर कर लेना कि तुम किस इंसान को और किस व्यक्ति को वो पैसे दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो पैसे तुम्हें वापस कभी मिले ही ना, तुम्हारे वो पैसे डूब जाएं। इन दिनों में मैं तुम्हें बहुत संकेत दूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे बहुत कुछ कहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विचार करना, अतीत में हुई चीजों का लोगों ने तुम्हारे साथ कितना छल किया, लोगों ने क्या किया, उस बात पे विचार करके फिर कोई निर्णय लेना। आने वाले 15 दिनों में बहुत जरूरी है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ना कि अपने हृदय का। आने वाले दिनों में ये बहुत जरूरी है कि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ भी बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि तुम उनके बाद से वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की उनसे ज्यादा है। तो वो लोग भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें बातों से घबराना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर हाँ, ये लोग जो चलेंगे उससे तुम्हारा मनोबल कम होगा। इससे तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे तुम्हें बचना है। तुम्हें मुस्कुराकर और डटकर सबका सामना करना है, और बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। बहुत कुछ समझकर कहीं पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है, ये लेना है। तुम्हें आने वाले 15 दिनों में भावनाओं में नहीं बहना है मेरे बच्चे, और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मेरा ये सुझाव है तुम्हें, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और दुश्मनों का नाश अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।